हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस के बारे में, है ना। कनेक्शन लेस सर्विस क्या होती है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस क्या होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कनेक्शन लेस सर्विस क्या होती है। पैकेट आर सेंड विदाउट द एस्टेब्लिश्ड एक कनेक्शन, है ना। जो पैकेट हम सेंड करते हैं, है ना, किसी भी नेटवर्क पे, तो बिना कनेक्शन को इस्टेब्लिश्ड किए हुए, है ना, बिना कनेक्शन को इस्टेब्लिश्ड किए हुए हम जो है पैकेट को सेंड करते हैं। ठीक है। इन ए कनेक्शन लेस सर्विस पैकेट आर कॉल्ड डेटाग्राम। अब जो कनेक्शन लेस सर्विस होता है ना, तो पैकेट को हम क्या बोलते हैं, डेटाग्राम बोलते हैं। ठीक है ना। कनेक्शन लेस सर्विस में हम पैकेट को क्या बोलते हैं, डेटाग्राम बोलते हैं। कनेक्शन लेस सर्विस इज अनरिलायबल। कनेक्शन लेस सर्विस जो होता है वो अनरिलायबल होता है। अनरिलायबल होने का क्या मतलब है कि इसमें कोई गारंटी नहीं होती है कि पैकेट जो है सक्सेसफुली डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। ठीक है। आईपी प्रोटोकॉल एट ए नेटवर्क लेयर एंड यूडीपी प्रोटोकॉल एट ए ट्रांसपोर्ट लेयर यूजेस द कनेक्शन लेस सर्विस, है ना। जो नेटवर्क लेयर में प्रोटोकॉल यूज होती हैं जैसे आईपी, है ना, और जो ट्रांसपोर्ट लेयर में जो प्रोटोकॉल होती हैं यूज होती हैं वो यूडीपी, है ना, तो वो क्या होती है, कनेक्शन लेस सर्विस होती है। देयर इज नो गारंटी ऑफ द सक्सेसफुल पैकेट डिलीवरी, है ना। इसमें कोई गारंटी नहीं होती है कि पैकेट को सक्सेसफुली जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके, है ना। पहुंचा भी सकता है और नहीं भी पहुंचा सकता है, बीच में कोई कंजेक्शन आ जाए, है ना, या पैकेट हमारा डिस्ट्रॉय हो जाए, है ना, तो इस तरीके की जो है दिक्कत आ सकती है कनेक्शन लेस सर्विस में। पैकेट में बी डिलेड और लॉस्ट और में अराइव आउट ऑफ सीक्वेंस, है ना। तो जो कनेक्शन लेस सर्विस होती है इसमें जो है पैकेट डिले हो सकता है, पैकेट लॉस्ट हो सकता है ना, और आउट ऑफ सीक्वेंस में जो है पैकेट पहुंच सकता है ना। मान लीजिए आपने 4 पैकेट भेजे, तो जो लास्ट वाला पैकेट है वो पहले पहुंच गया और पहला वाला पैकेट वो सबसे लास्ट में पहुंच गया, तो आउट ऑफ सीक्वेंस वाली प्रॉब्लम जो है कनेक्शन लेस सर्विस में होती है। अब जैसे ये कनेक्शन लेस सर्विस का एक फिगर मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये एक डिवाइस ये है ना, और एक डिवाइस ये है ना। डिवाइस फर्स्ट जो है कोई भी डेटा को भेजता है तो पैकेट 2 पैकेट 1 जो है इस पाथ से जा रहा है ना, और जो पैकेट 2 है ना वो दूसरे पाथ को चूज कर रहा है ना। तो कनेक्शन लेस सर्विस में ऐसा ही होता है, इसमें कोई पाथ डिसाइडेड नहीं होता है कि किस पाथ से जाना है ना। ये कोई भी पाथ चूज कर सकता है, जैसा ही इसको बेस्ट पाथ दिखेगा उस पाथ को चूज करके जो है अपना पैकेट डिलीवर करता है। अब हम कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस के बारे में बात करते हैं कि कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस क्या होती है। प्री डिटरमाइंड पाथ फॉर द कम्युनिकेशन इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर द कम्युनिकेशन, है ना। जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड में, है ना, तो पहले पाथ जो है डिटरमाइन हो जाता है, किस पाथ से जो है हमारा डेटा ट्रांसफर होगा, है ना, किस राउटर से डेटा हमारा ट्रांसफर होगा ना। तो पूरा जो है पाथ पहले से डिटरमाइन हो जाता है पहुंचने के लिए। ठीक है। द पाथ इस्टेब्लिश्ड बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर इज नोन एज वर्चुअल सर्किट, है ना। जो पाथ हमारा इस्टेब्लिश्ड होता है ना, सेंडर और रिसीवर के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल सर्किट के थ्रू जो है हमारा पाथ जो है पहले से इस्टेब्लिश्ड होता है वर्चुअल सर्किट के थ्रू। व्हेन कनेक्शन इज इस्टेब्लिश्ड बिटवीन 2 डिवाइस द रूट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ राउटिंग टेबल, है ना। जब भी हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड होता है ना डिवाइस में, है ना, सेंडर और डेस्टिनेशन के बीच में जब कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड होता है तो उसकी जो रूट की इंफॉर्मेशन होती है ना वो राउटिंग टेबल के अंदर जो है स्टोर हो जाती है। राउटिंग टेबल के अंदर स्टोर, जो राउटर होता है राउटर के अंदर ही जो है राउटिंग टेबल होती है, और जितने भी राउटर से पाथ हमारा डिसाइडेड है उनके पूरी इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर रहती है। मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में MPLS भी बोलते हैं। यूज इन द कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, है ना। जो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है वो किस चीज को यूज करता है, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग का यूज करता है। ठीक है। अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस का। जैसे कि ये एक डिवाइस है और ये दूसरा डिवाइस है ना। अब ये डिवाइस फर्स्ट जो है डेटा को ट्रांसफर करना चाहता है ना डिवाइस 2 को, तो पहले ये कनेक्शन बनाएगा। ये जो है कनेक्शन बना रहा है ना, तो ये कनेक्शन बना लिया इसने, है ना, पाथ डिसाइड हो गया, फिर इसके बाद जो है डेटा को भेजेगा। ठीक है। तो ये इसी पाथ में ही डेटा को पहुंचाएंगे, है ना, और पहुंचाने के बाद जो हमारा पैकेट होगा वो वन बाय वन ट्रेवल करेगा। इसमें आउट ऑफ सीक्वेंस नहीं होता है, जो पहला पैकेट है वो पहले पहुंचेगा और जो लास्ट वाला पैकेट है वो लास्ट में पहुंचेगा। तो इस तरीके से जो है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस होती है।
रिसोर्स यूज्ड इन कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। अब कौन कौन से रिसोर्स यूज करता है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में, इसके बारे में देख लेते हैं। वर्चुअल सर्किट का यूज करता है, जो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस होती है वो वर्चुअल सर्किट का यूज करता है, ठीक है। अब वर्चुअल सर्किट में क्या होता है, वर्चुअल सर्किट में जो है बफर होता है ना, स्टोरेज के लिए बफर होता है। बैंडविथ को एक पर्टिकुलर बैंडविथ यूज करता है, उसकी एक पर्टिकुलर बैंडविथ होती है कि इस बैंडविथ में ही जो है हमारा डेटा ट्रेवल करेगा, ठीक है। और उसमें सीपीयू भी होता है ना, कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए सीपीयू भी होता है, ठीक है। इट गारंटी द क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड अवॉइड द नेटवर्क कंजेशन, है ना, क्वालिटी ऑफ सर्विस देता है और कंजेशन की गारंटी देता है कि कंजेशन नहीं होगा आपके नेटवर्क में, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, है ना, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस का एग्जाम्पल जैसे टीसीपी कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है ना। X.25 है ना, ये भी एक कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है ना। फ्रेम रिले, ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है, और भी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस होती है, ठीक है। सो थैंक यू।